हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। यार सीरियसली ना मेरा तो एकदम दिल सा टूट गया है और सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखने वाले तमाम शख्स का दिल जो है अपकमिंग एपिसोड में टूटते हुए नजर आएगा। अब सीरियल के मेकर्स ने गुनहगार ही ऐसा ढूंढ कर निकाला है, ऐसा ट्विस्ट ला दिया है कहानी के अंदर जो सीरियसली यहां पर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब यहां पर पहले ही जो है कई बार कभी ईशान को छीनकर, कभी सही विराट को छीनकर, कभी रजत को छीनकर, कभी यहां पर तेजस्विनी को छीनकर सीरियल के मेकर्स जो हैं हमारे दिल को तोड़ते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर कई कैरेक्टर्स होते हैं ना कहानी के अंदर जिनका ज्यादा रोल होता नहीं है पर दिल के बड़े करीब होते हैं वो किरदार, और हमेशा ही जो है उन किरदार से बहुत उम्मीदें रहती है, बहुत ज्यादा उनको लेकर जो है ये उम्मीद होती है कि उनकी स्टोरी लाइन जब चलेगी, जब आएगी तो बड़ा मजा आएगा देखने में। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स के बारे में हम पिछले ही वीडियो में बात कर रहे थे कि यार सीरियल के मेकर्स बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से कहानी को आगे बढ़ा तो रहे थे, पर अब लास्ट मोमेंट आते आते जो है वो ही जो है पैसों का चक्कर और ब्लैकमेलिंग का चक्कर सामने आ गया। और कहानी जितनी घुमा रहे थे सीरियल के मेकर्स, यहां पर पूरा गेम प्लान बहुत सीधा सिंपल सा निकल गया। लेकिन सीरियल के मेकर्स आई थिंक यहां पर सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो उनको एक ऐसा शख्स मिल गया यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर जिसको अगर वो इस ट्रैक के अंदर शामिल करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर अपने घुमावदार मिस्टीरियस ट्रैक को वो जस्टिफाई कर पाएंगे। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड को लेकर हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें थी। यहां पर डॉक्टर सुरवासे गुनहगार होंगे, हम लोग यही सोच रहे थे। उसके बाद हमने ऋतुराज का नाम लिया कि ऋतुराज गुनहगार होगा। ऋतुराज की सच्चाई सामने आई लेकिन यहां पर पूरी नहीं, क्योंकि उसने यहां पर तेजस्विनी से मिलना जरूर चाहता था, उसे वो फिर से लेकर भी आना चाहता था अपनी लाइफ में, पर यहां रजत से उसे कभी नहीं मिला था। दूसरा नाम फिर आता है हमारे सामने श्रीकांत का। श्रीचंद्र को तो मान लीजिए यहां पर पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स जो है यहां ऑलरेडी विलेन दिखा चुके हैं, लेकिन यहां पर असली माइंड गेम खेलने वाला शख्स यहां कोई और है। जी हां दोस्तों, अपडेट्स ताजा हो रही है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आप सभी के और मेरे फेवरेट सीरियल के अंदर फिलहाल चल रहे जीतू काका का नाम है। सीरियसली ये अपडेट्स कल से जब से सामने आई है मैं बड़ा हैरान हूं, एंड सीरियल से जुड़े जिन भी लोगों के पास ये अपडेट पहुंची है हर कोई इस चीज को लेकर हैरान है कि जो सबसे ज्यादा प्यार तेजस्विनी को करते थे, जो सबसे ज्यादा ख्याल तेजस्विनी और नील का रखते थे, जो अपनी बेटे बेटी की तरह तेजस्विनी और नील को मानते थे, आखिरकार वो कैसे यहां पर इन सारी चीजों के पीछे हो सकते हैं। तो देखिए, न्यू अपडेट्स की माने तो यह न्यू स्टोरी लाइन निकल कर आ रही है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, और वो कुछ ऐसी है कि जीतू काका जो है आप सभी को पता है कि घर के अंदर जो है नकारा साबित किए गए हैं। यहां पर जो काका साहेब है घर के अंदर, वो हमेशा ही जीतू को इस चीज को लेकर ताना मारते हैं कि तेरा घर की कमाई वमाई में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। यहां पर जीतू काका एक एपिसोड के अंदर एक शब्द कहते हुए नजर आते हैं कि आज से जो है अगले महीने से जो है मैं घर के सारे काम में जो है बराबर हिस्सेदारी दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो है एक बड़ा शो लग गया है और यहां पर मुझे अच्छा रोल भी मिला है और अच्छे पैसे मैं कमाऊंगा और हर चीज में जो है मैं प्रॉपर भागीदारी करूंगा। अब यहां पर जीतू काका ने उस वक्त पर किस शो का नाम लिया, क्या उन्हें काम मिला था, ये चीजें क्लियर नहीं हुई। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में पता चलने वाला है कि जीतू काका जो है गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं एंड यहां पर गलत कामों में वो लग चुके हैं, जहां पर गलत तरीके की दवाइयां और यहां पर कुछ नशीले पदार्थ जो है वो बेच रहे थे, और यहां पर श्रीचंद के साथ जो है उन्होंने हाथ मिलाया था। अब यहां पर यह अपडेट सुनने में जितनी शॉकिंग लगती है, लेकिन सीरियल के अंदर देखने में उतनी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर सीरियल के मेकर्स ने जो अपडेट आउट की है अगर वो सही है तो। अब यहां पर जब तेजस्विनी को इन सब चीजों के बारे में पता चला, जब वो गोहिल फाउंडेशन से जुड़ी, तो यहां पर जब तेजस्विनी को पता चला कि यहां श्रीचंद के साथ साथ जो है नील के खुद के काका और मेरे सबसे फेवरेट काका जीतू काका भी इन चीजों में शामिल है, तो डेफिनेटली यहां पर तेजस्विनी ने जीतू काका से बात करने की कोशिश की होगी। लेकिन जीतू काका नहीं चाहते थे कि उनका पर्दाफाश हो और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़े और पूरा गोहिल एम्पायर तबाह हो जाए और वो खुद तबाह हो जाए, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि यहां पर पूरी तरीके से तेजस्विनी को चुप करा दिया जाए। अब तेजस्विनी को चुप कराने की कोशिश जब नाकामयाब हुई होगी तो उस मोमेंट पर तेजस्विनी श्रीचंद के दूसरे बिजनेस पार्टनर रजत के पास गई होगी, रजत ठक्कर के पास गई होगी, ताकि वो बिजनेस अपना खींच ले। तो श्रीचंद की जो है आधी सारी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी और फाइनेंशियली श्रीचंद को बड़ा लॉस होगा,
जिससे वो सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसे में यहां पर जब रजत और तेजस्विनी ने टीम अप किया होगा तो श्रीचंद और यहां पर जीतू काका ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा कि यहां पर दोनों को अब रास्ते से हटाना है, ये आखिरी ऑप्शन है और दोनों को ही जो है इस दुनिया से अलविदा कहना होगा, क्योंकि यहां पर अगर ये जिंदा रहे तो ये चुप बैठेंगे नहीं और हमारा पूरा जो एम्पायर है, जो काम हम कर रहे हैं यहां पर अंग तस्करी का और नशीले पदार्थ का, ये सामने आ जाएगा और हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहां पर सुनने में बड़ा फिल्मी सा सीन नजर आ रहा है जो कि अपकमिंग एपिसोड में अपडेट्स निकल कर आई है। यहां पर अगर ये सीन होता है तो एक खुशी इस चीज की होगी कि ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, इमोशनल टच इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है जीतू काका से नील कितना कनेक्टेड है ये हमें पता है, दोनों के बीच में कितनी कमाल की बॉन्डिंग है। लेकिन यहां पर दुख की बात हमारे लिए ये होने वाली है कि एक सपोर्टिव किरदार जिसको लेकर हम आंख बंद कर कह सकते थे कि घर के अंदर कोई और सपोर्ट करे या ना करे नील का और पहले तेजस्विनी का और बाद में अगर सभी उनके घर में जाती है, तो यहां पर वो इकलौता कैरेक्टर जीतू काका ही थे। लेकिन अगर जीतू काका भी इन कहानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इस ट्रैक के एंडिंग में अगर वो गुनहगार है तो इस ट्रैक के एंडिंग में उनकी जो है ऊपर जाना उनका भी तय है, क्योंकि एसीपी सभी ऐसे तो छोड़ने वाली है नहीं, तो यहां पर वो इंपॉर्टेंट किरदार कहानी से अलविदा कह जाएगा। वेल दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड के अंदर इस मिशन की शुरुआत हो रही है जहां पर नील जो है वो सभी का पीछा करते वहां पर पहुंचने वाला है लोकेशन पर, जहां जाकर उसे कई ऐसी चीजें पता चलेगी कि यहां पर पूरी तरीके से जो है नील को समझ में आएगा कि जिन पुलिस वालों की मैं मदद कर रहा हूं सभी पर नजर रख के असल में मैं खुद एक मोहरा हूं, मैं खुद प्यादा बन चुका हूं, जो कि उनके कहने पर ही मैं चल रहा हूं। ऐसे में यहां पर नील भी टीम चेंज करते हुए नजर आने वाला है। एक्शन के बीच में नील और सभी टीम अप करते हुए नजर आएंगे और दोनों की बॉन्डिंग हमें शुरू होते हुए यहां से नजर आने वाली है। तो अपकमिंग एपिसोड में इस शॉकिंग ट्विस्ट के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वाकई में कहानी अब इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। हालांकि मैं थोड़ा सा दुखी डिसअपॉइंटेड इस चीज को लेकर हूं कि आखिरकार जीतू काका को ही क्यों यहां पर शामिल करना था। हालांकि पिछले 2-3 एपिसोड के अंदर जैसे पहले डॉक्टर सुरवासी नील को फॉलो कर रहे थे हर चीज के अंदर, वैसे ही यहां पर जीतू काका भी नील को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर सीरियल के मेकर्स ने इन चीजों के हिंट तो हम लोगों को दिए हैं, लेकिन पहले डॉक्टर सुरवासी, देन जीतू काका, देन फिर यहां पर ऋतुराज, इतने सारे कैरेक्टर को लेकर जो है सीरियल के मेकर्स ने यहां पर चीजें आउट की है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जीतू काका किस तरीके से चीजों को नेगेटिव टर्न करते हुए नजर आएंगे। बाकी सब बताइए आपकी क्या राय है इन सब चीजों के लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।